स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोग ने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में स्टडी किया, वायरल डिजीज के बारे में स्टडी किया और कुछ वायरल डिजीज जो है आज हम पढ़ाएंगे। तो और आज एड्स भी पढ़ाएंगे। एड्स याद रखिएगा कि एड्स जो है एक वायरल डिजीज होता है, लेकिन यह इम्यून सिस्टम से रिलेटेड भी डिजीज होता है, यानी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एड्स होता है, यानी इम्यून सिस्टम का भी ये डिसऑर्डर्स आता है, लेकिन HIV के कारण होता है। इसलिए हम इस डिजीज को, एड्स को हम इसी जगह हम पढ़ाएंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आगे जेनाइटल वार्ड्स देखिएगा, इसमें काउजेटिव एजेंट आ गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मोड ऑफ इन्फेक्शन देखिए, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पैथोजेनिसिटी देखिए, अल्सर, appears around the genital organs, यानी जेनाइटल ऑर्गन्स के चारों ओर अल्सर हो जाएंगे, घाव हो जाएंगे, इरिटेशन, इस पेशेंट में, जेनाइटल वार्ड्स के पेशेंट में काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन रहेगा। रेगुलर डिस्चार्जेस फ्रॉम जेनाइटल ऑर्गन्स, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है जो जेनाइटल वार्ड्स का होता है। अब क्या है कि हम लोग इस डिजीज को तो देख चुके हैं, अब हम क्या देखेंगे? एड्स। और इसके प्रिवेंशन है कि आप घाव को एंटीसेप्टिक क्रीम से या लोशन से उसको, घाव को अच्छी तरह से साफ करें। साथ ही साथ तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आए। वैसे इसका घाव को भी रिमूव किया जा सकता है। देखिए एड्स, गौर कीजिएगा कि एड्स जो है, हम एड्स का पहले फुल फॉर्म पहले बता देंगे। ए फॉर एक्वायर्ड, I for immuno, D
फॉर डिफिशियंसी और एस फॉर सिंड्रोम। यानी जो देख रहे हैं कि एड्स जो है यह एक डिजीज नहीं है, गौर कीजिए ध्यान से, यह एक डिजीज नहीं, एक सिंड्रोम है। यानी इसमें कई तरह की, इस डिजीज का कई तरह के सिम्टम्स, कई तरह के सिम्टम्स, कई तरह का इन्फेक्शन इस डिजीज में देखा जाता है। यानी सिंपल सी बात कह दे कि अगर आपके घर में कोई ताला तोड़ दे और खुला दरवाजा छोड़ दे, खुले दरवाजा छोड़, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके घर में जो भी चीज है, चाहे वो कोई सामान हो, रुपया पैसा हो, गहने जेवरात हो, ये सब कोई भी लेकर जा सकता। उसी तरह एड्स में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ही समाप्त हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम जब समाप्त हो जाता है तो कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकता है, कोई भी वायरस अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकता है, कोई भी प्रोटोजोन्स जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका तो बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, डिजीज से बचाता है। इम्यून सिस्टम ही हमारे अंदर डिजीज से बचाता है। तो हम लोग HIV के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। लेकिन वैसे एड्स जो है ना, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम से, सो कहते हैं CMIS रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है। पहले ही बता चुके हैं कि यह इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होता है, लेकिन इसमें इन्फेक्शन, वायरस यानी इसका इन्फेक्शन, यानी यह डिजीज वायरस के थ्रू होता है। इसलिए हम लोग इसको HIV या वायरल डिजीज में हम लोग इसको पढ़ाई कर रहे हैं। तो एड्स देखे कि एड्स का फुल फॉर्म A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यून, D फॉर डिफिशियंसी, S फॉर सिंड्रोम। एड्स is related to the CMIS मीन्स इसको कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम से यह रिलेटेड डिजीज होता है एड्स। अब हम एड्स के बारे में आगे की हम घटना देखेंगे। तो देख लीजिए इसको ध्यान से। अब हम लोग आगे की ओर देखें। एड्स जो है ना, एड्स यह सबसे पहले, एड्स डिजीज जो है सबसे पहले नोटिस किया गया था। सबसे पहले नोटिस कहां किया गया था? USA में। USA में सबसे पहले एड्स को नोटिस किया गया था, और यह डिजीज जो है
सबसे पहले यूएसए में देखा गया था। किस में देखा गया था? तो होमोसेक्सुअल पार्टनर, होमोसेक्सुअल पार्टनर में सबसे पहले एड्स को नोटिस किया गया था 1981 में। 1981 में एड्स को सबसे पहले होमोसेक्सुअल में नोटिस किया गया था। यह रेट्रोवायरस से डिजीज होता है। इसका भी डिस्कवर्ड किसने किया? यूएसए ने। यानी यूएसए ने ही बताया कि एड्स जो होता है वह रेट्रोवायरस के द्वारा होता है। यानी रेट्रोवायरस यानी ह्यूमन रेट्रोवायरस का सबसे पहले डिस्कवर कौन किया? तो कौन किया? यूएसए किया। और यह खास करके टी सेल को इन्फेक्शन करता है, टी सेल को इन्फेक्ट करता है, टी सेल को संक्रमण करता है। कौन? आपका एड्स वायरस। ठीक, देखिए थोड़ा ध्यान से। देखिए एड्स वायरस यानी एड्स वायरस का नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। यानी एड्स वायरस का सबसे पहला, गौर कीजिएगा कि एड्स वायरस का नाम क्या होता है? HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। इसका डिस्कवर किया था लक मॉन्टेग्नियर ने। लक मॉन्टेग्नियर एंड कॉलेग्यूस। कहाँ किए थे? पास्चर इंस्टीट्यूट में। यानी एड्स वायरस का, जिसको हम लोग HIV कहते हैं, इसका सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? लक मॉन्टेग्नियर। और कॉलेग्यूस का भी नाम आता है, कॉलेग्यूस का भी नाम होता है, जो कहाँ किए थे? पास्चर इंस्टीट्यूट में किए थे। पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। एड्स वायरस को इंडिया में देखा कहाँ गया? एड्स वायरस इंडिया में डिटेक्ट किस जगह से हुआ? तो देखिए, प्रोस्टिट्यूट्स, यानी प्रोस्टिट्यूट्स
किस जगह का कॉन्स्टिट्यूट्स भाई? तो चेन्नई, तमिलनाडु कॉन्स्टिट्यूट्स। तो इंडिया में HIV जो है सबसे पहले डिटेक्ट कहाँ किया गया भाई? तो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई और तमिलनाडु से ही सबसे पहले एड्स वायरस को देखा गया। यानी सिंपल सी बात में समझिए कि एड्स जो है सबसे पहला प्रोस्टिट्यूट्स में ही देखा गया था। किस जगह प्रोस्टिट्यूट से भाई? तो चेन्नई और तमिलनाडु। स्पेलिंग पता सबको चल रही है ना? चेन्नई। चलिए आगे हम लोग देखा जाए। वैसे एक जो HIV जो है एक खास करके हमारे इम्यून सिस्टम को तो डैमेज करता ही है, साथ ही साथ यह हमारे बॉडी को कई तरह के इन्फेक्शन के लिए, कई तरह का इन्फेक्शन का घर बना देता है। हमने 12 बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि एड्स इज नॉट डिजीज। अगर एक बार HIV आपके अंदर चला जाता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करेगा, जिसके कारण कई प्रकार का इन्फेक्शन आपके अंदर हो सकता है। अब देखिए बहुत सारे लोग स्टूडेंट लोग फोन करते हैं कि सर स्लो पढ़ाइए। तो स्लो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा टायर, थोड़ा सा आप थोड़ा सा फास्ट हो जाइए भाई, हम तो स्लो पढ़ा रहे हैं ना। देखिए इस वायरस का नोमेनक्लेचर ICVT के द्वारा किया गया। ICVI कर दीजिए। ICVI भी हम लिख सकते हैं, ICVN, सॉरी एक मिनट, ICVN लिखेंगे। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, यानी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर के द्वारा इसका नामांकन किया गया 1986 में, यानी 1986 में इस वायरस का नोमेनक्लेचर किया गया। इसका नाम था HIV। किसने किया? चूंकि गौर कीजिएगा कि हर एक जगह जितना भी जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है, तो सबका ही नोमेनक्लेचर का एक मेथड होता है, एक मोड होता है, एक टेक्निक होता है, एक कमिटी होती है। तो यह जो HIV जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा? ICVN के द्वारा। फिर से सुनिए, N लास्ट में है, N, I मतलब इंटरनेशनल, C मतलब कमिटी, और V मतलब वायरल, N मतलब नोमेनक्लेचर। 1986 में, 1986 में HIV एड्स के वायरस का नाम दिया गया HIV। गौर कीजिए ध्यान से।